जैसे जैसे दूसरे चरण का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, जहां अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए बड़े बड़े दिग्गज नेता सड़कों पर उतर रहे हैं, कहीं रोड शो कर रहे हैं तो कहीं जनसभा को संबोधित करने का काम कर रहे हैं। इस बाबत भागलपुर में एनडीए प्रत्याशी जदयू के नेता अजय मंडल को भारी बहुमतों से विजय दिलाने के लिए मुख्यमंत्री भी पीछे नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज भागलपुर के गोराडीह प्रखंड के उच्च माध्यमिक विद्यालय मुक्तापुर के मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री का ये 3 दिन के अंदर भागलपुर में तीसरी जनसभा है। मुख्यमंत्री ने इंडिया महागठबंधन को जमकर लताड़ा और कहा कि दोनों पति पत्नी लालू और राबड़ी ने मिलकर बिहार पर सालों तक शासन किया। पहले पति सीएम बने और जब वो हट गए तो पत्नी को सीएम बना दिया। आजकल बेटा बेटी सबको लगा दिया है, लेकिन एनडीए को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वही मुख्यमंत्री ने आम आवाम से कहा कि जिसने जनता के लिए अभी तक कुछ काम नहीं किया उसको वोट कीजिएगा, या फिर भाजपा के साथ हम काम कर रहे हैं हमें वोट कीजिएगा। वही जनता ने भी एनडीए के लिए आवाज बुलंद किया और जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अजय मंडल के नारे लगाए। वही 23 अप्रैल को भागलपुर शहर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा रोड शो किया जाएगा। इस रोड शो में तिलकामांझी से घंटाघर, घंटाघर से अजंता टॉकीज रोड, स्टेशन चौक, कोतवाली चौक, घंटाघर से होकर आदमपुर होते हुए तिलकामांझी में जाकर समाप्त की जाएगी। 13 में ही दे दिया। आप जानते हैं कि महिलाएं जो पुलिस में हैं उसकी संख्या बिहार में है 30,000। अब आप समझ लीजिए कि इस देश के किसी राज्य में इतनी संख्या नहीं। कहते कि काहे नहीं बोलते, तो आप ये बोल रहे थे। तो आखिरकार इतना ज्यादा लड़कियों के लिए जो काम किए हम लोग, अब कितना ज्यादा हम लोगों ने लड़कियों को कर दिया, और सबके लिए साइकिल योजना। अब कितना साइकिल चलाती, तो कभी कोई चलाती थी पहले, तो ये सब काम कराए। लड़की कितना पढ़ती है, अब महिलाओं को कितना उत्थान कराए है। कोई भी काम की जरूरत होगी उसको हम करते रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम आपसे अनुरोध करते आए हैं कि आप जिताइए, और आप जान लीजिए हम तो यही चाहेंगे कि आज का जो दूसरा पटिया वाला है इधर उधर सब धंधा कर रहा है, और यहाँ पर जान लीजिए हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि बिहार में 40 में 40 सीट हम लोग जीतेंगे, और देश भर में हम लोग जीतेंगे 400 से ज्यादा सीट, और श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने, यही हम लोगों की इच्छा है। और हम ये चाहते हैं कि अजय कुमार मंडल जी को आप विजयी बनाइए, यही हमारा अनुरोध है। वही दूसरी ओर इसी क्रम में बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने आज भागलपुर लोकसभा के नवगछिया अनुमंडल में रोड शो एवं लोगों के बीच जनसंपर्क किया और भागलपुर से इंडिया प्रत्याशी अजय मंडल को वोट देकर नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने के लिए लोगों से अपील की। वही जनसंपर्क के तहत नवगछिया के कई क्षेत्रों में उन्होंने भ्रमण किया। एनडीए ने सवर्ण वोटरों को रिझाने के लिए विजय सिन्हा को इसकी कमान सौंपी गई है। वही उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने नवगछिया पुलिस जिला क्षेत्र के कई गांव में भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूतों बाहुल्य गांव में सवर्ण वोटर को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव सरकार बनाने के लिए नहीं है, इस बार का चुनाव बिहार बदलने के लिए है। ये चुनाव तय करेगा कि बिहार के अंदर परिवारवाद की जमींदारी चलेगी या लोकतंत्र के जननी के भूमि से जन्म लेने वाला जो प्रधान सेवक का अनुयायी है उसकी सरकार रहेगी। ये चुनाव तय करेगा कि ये अपराध और भ्रष्टाचार को संरक्षित करने वाले लोगों का मनोबल बढ़ेगा। जो जनता की गाड़ी कमाई लूटकर चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाता है उसका राज्य चलेगा। एक तरफ जहां सभी राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों को जीतने के लिए एड़ी चोटी एक कर दिए हैं, वहीं भागलपुर जिला प्रशासन भी मतदाताओं का प्रतिशत बढ़ाने के लिए कई आयोजन करते दिख रहे हैं। चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने और मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में एनसीसी, स्काउट, एनएसएस एवं कई विद्यालय महाविद्यालय के बच्चों ने जागरूकता रैली निकाली, जिसमें लोगों को घर से निकालकर मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान करने की अपील करते किया गया। जागरूकता कार्यक्रम के दौरान सभी बच्चों ने गीत, संगीत, नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया और कहा पहले मतदान करें फिर जलपान करें।
हमारे देश का विकास तभी होगा जब हम अपने मनमर्जी का नेतृत्व करता चुनेंगे, वह तब हो सकेगा जब हम अपना बहुमूल्य वोट मतदान केंद्र पर जाकर देंगे। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को स्वतंत्र, शांतिपूर्वक, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने, भागलपुर के 100% मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के नेतृत्व में भागलपुर के युवा एवं एनसीसी कैडेट ने रन फॉर वोट एंड रन फॉर भागलपुर के लिए सैंडिस कंपाउंड में दौड़ लगाई। उपस्थित युवाओं को संबोधित करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि एक समय था जब सभी को वोट करने का अधिकार नहीं था। जब हमें आजादी मिली तो हमारे संविधान निर्माताओं ने सबको समान मताधिकार दिया, चाहे वह किसी जाति, किसी धर्म, किसी वर्ग का हो, सबके मत का मूल्य एक समान है। को विस्तार में बताया। मैं एक ही बात कहूंगा कि एक समय था जब सभी को वोट का अधिकार नहीं था, शायद आप लोगों ने इतिहासों में पढ़ा होगा, और जिस समय अधिकार नहीं था तो हमारे संविधान निर्माताओं ने जब देश का हमारा निर्माण हुआ, देश हमारा आजाद हुआ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम सबको एक समान अधिकार देंगे, और वो ये मताधिकार की बात की गई और सबको एक समान अधिकार। हर व्यक्ति, यहाँ जितने भी हमारे वोटर हैं, हर व्यक्ति के वोट का एक ही वैल्यू है, चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति से हो, किसी समाज से हो, सबका वोट का एक ही वैल्यू है। तो आप समझिए कि जिस समय सबको वोट का अधिकार नहीं था, सिर्फ जिनके पास पैसे थे, रजवाड़े थे, उन्हीं को अधिकार था, तो आम लोगों को क्या लगता होगा। भागलपुर जिला परिषद अध्यक्ष पद के लिए कई महीनों से चल रही प्रक्रिया और कड़ी मशक्कत के साथ अंततः आज जिला परिषद अध्यक्ष पद का चुनाव संपन्न हो गया, जहां मिथुन यादव ने जिला परिषद अध्यक्ष पद पर निर्विरोध कब्जा जमा लिया। वहीं पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह आखिरी तक अपने पद को बचा नहीं पाया और भागलपुर जिला परिषद अध्यक्ष पद के लिए मिथुन यादव को निर्विरोध जिला परिषद अध्यक्ष के लिए चुन लिया गया है। चुनाव प्रक्रिया के बाद जिला प्रशासन की ओर से जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने उन्हें प्रमाण पत्र दिया, जबकि मिथुन यादव के समर्थक काफी खुश थे। वहीं मिथुन यादव ने कहा कि जिला परिषद क्षेत्र में चहुमुखी विकास होगा, क्षेत्र के विकास के लिए जो भी नई योजनाएं होंगी उन्हें धरातल पर उतारने का काम करेंगे। वहीं डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा, विधिवत चुनाव प्रक्रिया के तहत मिथुन यादव को जिला परिषद अध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध चुने गए हैं। विधिवत उसके अनुसार से चुनाव हुआ। जो समय दिया गया था कि इतना देर इंतजार करना है और भी कोई पार्षद आना है, तो जितना पार्षद आए उतना ही प्रेजेंट रहे, कोई आए नहीं, और विधिवत संबद्ध चुनाव हुआ। और हम लोग डीएम साहब से और चुनाव आयोग से और कोर्ट से संतुष्ट हैं और ये बहुत अच्छा लगा। हम लोग टोटल 19 आदमी आए। अब क्या काम होगा जिला परिषद का, ये बता दीजिएगा। मुद्दा क्या है? अब तो बन गया, अब काम नहीं होगा, विकास की गंगा बहेगी। और वैसा वैचारिक जितने भी पार्षद हैं वो सब अपने आप को अध्यक्ष मान के काम करेंगे और हर क्षेत्र में हर जनता का एक एक विकास होना है। क्षेत्र की जितने भी विकास होंगे हर जनता उससे लाभान्वित होंगे। ये आप लोगों ने हमें जो आज बोलने का मौका दिया, मैं आप लोगों को भी वचन देता हूँ, विकास के मामले में कोई कम्प्रोमाइज नहीं। देश के आलोक में राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा आज जिला परिषद अध्यक्ष पद के लिए जो रिक्त था, आज निर्वाचन की तिथि घोषित की गई थी। 11 बजे से निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। काफ़ी सदस्य नहीं आए थे, तो राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 1 घंटा वेट करना था। 12:01 से तक वेट करके 12 बजे तक वेट करके 12 बजे के 1 मिनट से अन्य प्रक्रिया शुरू की गई और सभी सदस्यों को निर्वाचन प्रक्रिया के संबंध में डिटेल में अवगत कराया गया। पुनः नाम निर्देशन हुआ और नाम निर्देशन के उपरांत पूरी चुनाव की प्रक्रिया समाप्त की गई और अध्यक्ष पद का निर्वाचन संपन्न हुआ और जो निर्वाचित किए गए हैं उनकी घोषणा की गई। उनको प्रमाण पत्र भी उपलब्ध करा दिया गया है। साथ ही 2 शपथ पत्र है, वो शपथ ग्रहण करा करके शपथ पत्र प्रिजर्व किया गया है। एक्चुअली निर्विरोध में वो मत हम लोग काउंट नहीं करते। यदि एक ही कैंडिडेट आ रहे हैं तो बस एक ही नॉमिनेशन हुआ तो उसमें हम लोग मत काउंट नहीं करते। वहीं दूसरी ओर राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सोमवार को उप प्रमुख का चुनाव अनुमंडल पदाधिकारी भागलपुर के द्वारा कराया गया।
उप प्रमुख के पद पर निर्वाचित पदाधिकारी सदर अनुमंडल पदाधिकारी धनंजय कुमार के द्वारा चुनाव कराया गया। पिछले दिनों राज्य सरकार की ओर से सबौर उप प्रमुख का पद रिक्त कर दिया गया था। नवनिर्वाचित उप प्रमुख देवानंद सिंह ने बताया कि प्रखंड में विकास करना ही मेरी पहली प्राथमिकता होगी। इन्होंने कहा कि उप प्रमुख पुष्पा कुमारी निराला लंबे समय से बीमार होने के कारण कार्यालय किसी भी कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाती थी और इसके कारण कई विकास कार्य रुका हुआ था। उन्होंने बताया कि पदभार ग्रहण करने के बाद पंचायत समिति का कार्यालय समय पर खुलेगा और लंबित कार्यों का निष्पादन भी जल्द होगा। हम लोग सभी सदस्य 15 तो हमारे सदर प्रखंड के 15 प्रत्याशी आए थे पंचायत समिति सदस्य, जिसमें एक उपस्थित नहीं थे, जिसके विरोध की हम लोग प्रस्ताव लगाए थे, जिसमें आज हम लोग का मेहनत सफल हुआ। हम लोग 14 कैंडिडेट के साथ निर्विरोध चुने गए। क्या नाम है आपका? देवानंद सिंह का नाम है, लोधीपुर जगतपुर भाग 2। विपक्षी कौन था? विपक्षी में कोई नहीं, निर्विरोध।